राम दोस्तों, पंचवटी में श्री राम जी की पक्षीराज जटायु से भेंट। महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लेते हुए राम जी भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वहां से पंचवटी की ओर जाने लगे। रास्ते में लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया हमें वन में इसी तरह भटकते हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। हमने अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब शेष बची हुई अवधि हम कहीं एक स्थान पर ठहर कर पूरी कर लेते हैं। इसी तरह वार्तालाप करते हुए राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी पंचवटी के निकट पहुंचते हैं। सीता राम जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर जल की कलकल ध्वनि सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी और जानकी जी ने देखा कि एक विशाल पक्षी उन्हें दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, भैया आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया और प्रहार करने को आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण याद करो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उनके प्रति हिंसा का, मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षीराज के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षीराज को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरे साथ में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षीराज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत आनंदित हुए और कहने लगे, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान ही हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में उनसे मेरी भेंट हुई थी। किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने महाराज दशरथ की सहायता की थी, वह सब कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हुए थे, तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की थी। जटायु कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं था, वह कश्यप ऋषि और अदिति जी के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया था और वरुण भगवान सूर्यदेव की सेवा में आ गया था। जटायु और संपाति दोनों अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था। जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इसी स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चित होकर उस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता रहूँगा। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र हैं तो उनके प्रति पितृ भाव से वार्तालाप करनी चाहिए। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर पौधे लगाए, पुष्प खिलने लगे। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। आसपास रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रतिदिन संत महात्मा, ऋषि मुनि राम जी की कथा, सत्संग, प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन राम जी ने देखा कि जो संत महात्मा प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे वे धीरे धीरे वहाँ आना बंद हो गया। वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो स्वयं भगवान है, वो भी तपस्वी के भेष में आए हैं और हम भी तपस्वी के भेष में आए हैं। जब वह अपनी पत्नी को साथ में ला कर सुख पूर्वक रह सकते हैं तो क्या हम अपने ग्रह
त्याग करके अपनी पत्नी बच्चों से दूर रह करके कोई अपराध किया है, हम भी तो उनके साथ में लेकर के आ सकते थे। देखो राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती है, छोटे भाई लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं। राम जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हमें तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, आश्रम की सफाई भी करनी पड़ती है, आदि सब कुछ काम भी करना पड़ता है। एक महात्मा ने कहा कि हमारा संकट भी अभी भी टल सकता है, हम भी अभी भी गृहस्थ हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि उनके चरणों में जादू है। यह जिस पत्थर को अपने चरणों से छू देते हैं वह नारी का रूप धारण कर लेता है। सभी सन्यासी आपस में वार्तालाप करने लगे। हम भी इसी वन में सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर आए और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में छुआ दें, चरणों में रख दे। राम जी उन्हें अपने चरणों से छुआते जाएंगे, पत्थर नारी बनते चले जाएंगे और हम सभी की गृहस्थी बच जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में आनंद से रह सकते हैं। सभी सन्यासी महात्माओं को यह विचार बिल्कुल सही लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल में सुंदर पत्थर की शिला ले आए और सब अपनी अपनी कुटिया में रुचि के अनुसार उन शिलाओं में नारी का रूप बनाने लगे। इधर जब राम जी को ज्ञात हुआ कि संत महात्मा सत्संग में आते क्यों नहीं है, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ होकर रहेंगे और इस तरह से हमारी भी गृहस्थी बच जाएगी। इधर राम जी को पता चला कि संत महात्मा सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हैं। तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी गृहस्थ होकर जीवन आनंद से बिताएंगे। इन पत्थरों में से बनाई हुई नारी की आकृति को राम जी के चरणों से छुआ देंगे, पत्थर नारी बन जाएंगे और हमारी गृहस्थी बच जाएगी। संत महात्मा एक दिन अपनी अपनी रुचि अनुसार पत्थरों से नारी का रूप बनाकर शिलाओं को ले आए। लाकर राम जी से कहा, प्रभु अपने चरणों से छुआकर हमारा भी घर बसा दीजिए, इन पत्थरों से नारी प्रकट कर दीजिए। जल्दी नहीं है, आप यह कार्य आराम से कीजिए। प्रतिदिन 2-4 जैसा भी हो उचित लगे उस तरह से धीरे धीरे सब सन्यासियों का घर बसा दीजिए। भगवान श्री राम जी ने सन्यासियों के मुख से यह वाणी सुनी तो अचंभित रह गई। उन्हें मन में लगा कि वन में नारी को साथ लाने का उद्देश्य सन्यासियों के प्रति बहुत गलत जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तब राम जी ने श्री सीता जी से कहा, देखो मैंने तुम्हें मना किया था साथ में आने को, देखो तुम्हारे कारण इन महात्माओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है, यह भी अपना घर बसाना चाहते हैं, जबकि यह संन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने संतों से, ऋषि मुनियों से कहा कि एक काम कीजिए, जिन चरणों की रज में नारी बनने की शक्ति है वह चरण तो आज लक्ष्मण जी ने धो लिए हैं, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी यह सब मनोकामना पूर्ण करूंगा। महात्मा अपनी अपनी शिलाएं लेकर के वापस चले जाते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी काट करके आते हैं तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ जिससे कि संन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे और सन्यासियों को प्रेरणा भी मिले और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु आप राक्षसों का विनाश तो अभी तक मेरी उपस्थिति में भी कर ही रहे हो और अभी भी कर सकते हो, मुझसे आप क्या चाहते हो। राम जी ने कहा, तुम अग्नि में निवास करो। श्री सीता जी ने राम जी की बात को स्वीकार कर लिया और अग्नि में समा गई। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जानते थे। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने गए थे तब वहाँ उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा, उनके मन में ख्याल आया
कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं तो उनका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंचती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दृष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन देती बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संजोग का जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, इसी में मैं अब तक इसीलिए कुंवारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त ठहरा है, तो इस तरह से मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो राक्षस कुल में तो कोई तो हुआ जो भगवान श्री राम जी की प्रशंसा कर रहा है। फिर विचार करने लगे ब्रह्मा जी ने, मैंने इसका संजोग राम जी के साथ कहाँ रचा है, मैंने तो ऐसा नहीं रचा है। फिर क्यों ऐसा कह रही है। रामायण के ममर्ज संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि शूर्पणखा ने कहा, उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिससे यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान कोई ऐसी नारी है जिसने यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था कि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश करवा कर रहूंगी। इसलिए उसने कहा था कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई नारी हुई है। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने के पीछे कौन सा उद्देश्य है। शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया कि विश्व विजेता दशानन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ मैं, और मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं है। तुम्हें देखने मन में कुछ इच्छा हुई है, शायद तुम कुछ मेरे योग्य हो। भगवान कहने लगे, मैं विवाहित हूँ, मेरी परिणीता मेरे साथ है। सीता जी भी तब तक वहां आ जाती है। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल से लकड़ी लेकर के आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को देख करके शूर्पणखा पूछती है कि यह कौन है। राम जी बताते हैं, मेरा छोटा भाई है। शूर्पणखा कहने लगी, ये तो सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, और क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे। राम जी ने कहा, जा करके पूछ लो, जिस तरह से तुम कुमारी हो उसी तरह से ये भी कुमारा ही है। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपके मन में यह विचार उठता है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा भाई अभी कुंवारा है। इसका भी कुछ सीधा उत्तर है, राम जी ने झूठ नहीं कहा था। राम जी जानना चाहते हैं कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है। राम जी जानते हैं कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है। वह विवाहित है, इसके पति विद्युत जीवा को रावण ने ईर्ष्यावश मार दिया है। यह विवाहित होकर भी झूठ कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने भी शूर्पणखा को उसी की भाषा में उत्तर दिया कि जिस तरह तुम कुंवारी हो, विवाहित होकर भी अपने आप को कुंवारी बता रही हो, तो राम जी का आशय भी यही होगा कि जिस तरह तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसकी बातें ऐसे विकार करते हुए राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास आती जाती है और अपमानित होकर कहती है, तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच करना पड़ रहा है। चलो मैं इस नारी को एक ही क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता जी के ऊपर झपटती है। माता सीता डर के मारे कांपने लगती है। तभी राम जी लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं। लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं। नाक कटने पर शूर्पणखा रुदन करती हुई अपने भाई खर और दूषण को, जो कि उसी दंडक वन में निवास करते हैं, उनके पास जाती है। राम जी को बड़ा दुख होता है
कि एक अबला के नाक कान काटने पड़े हैं। लक्ष्मण जी सदग्रंथों की बातों से ऐसे न्याय संगत बताते हैं। कहते हैं, प्रभु इस तरह की उदंड नारी की तो यही सजा है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए। वह रोते भी लगते हुए उसी दंडक वन में अपने भाई खर और दूषण के पास गई। पुराणविक कथाओं में विवरण आता है कि खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे और रावण के समान ही बलवान थे। रावण ने अपनी राक्षसी सेना के विस्तार के लिए उन्हें इस दंडक वन में रखा था। उन्हें भी वरदान था कि भगवान के सिवा उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब जब शूर्पणखा ने जाकर उन्हें बताया कि इसी दंडक वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ एक रूपमान सुंदर नारी है, उन्होंने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है, उन्होंने मेरी यह दुर्गति की है, तुम चलकर उनसे मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके द्वारा मेरे कान नाक काट दिए गए हैं। खर और दूषण ने जब यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हुए। शूर्पणखा को समझा बुझाकर खर और दूषण दोनों भाई राम जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सजाकर युद्ध भूमि में आ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो में आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम। जय श्री राम दोस्तों।